अस्सलाम व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम जो है कहानी लिखने का एक बेहतरीन जो तरीका होगा वो डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हवाले से भी। क्यों बोर्ड में हम जो है जब एक बेहतरीन तरीके से किसी भी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो वो हमें जो है बेहतरीन मार्क्स जो दिलाता है। तो आज की जो वीडियो है जो हमने दरअसल तकरीबन 10 मार्क्स का जो है वो पेपर जो अटैम्प्ट करना है वो हमारा क्या है स्टोरी का होता है। कहानी लिखना यानी क्या होता है। अब जो स्टोरी है बात ये सवाल करते हैं कि स्टोरी लिखी कितनी जाए। कि स्टोरी लिखने का ये नहीं कि 2 सफ़े 3 सफ़े 1 सफ़ा कितने लिखते कि स्टोरी लिखने के लिए आपने महज वही अल्फाज लिखने जो एक मखसूस अल्फाज है, लेकिन उन्हें ऐसी तरतीब से लिखना है जो आपको बेहतरीन नंबर दे सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह आने वाली स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो उन तक बर वक्त पहुँच सके। तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं कि आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं कहानी लिखने का तरीक़ाकार कि हमने कहानी लिखनी ही कैसे है। जैसे कि मैं इधर हमने एक कहानी स्टार्ट की जैसे कि प्याज से कवर की है कि आप जब स्टोरी लिख रहे होते हैं तो जैसे आप हेडिंग देते हैं, हेडिंग देने के बाद जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो तकरीबन ये देखा करें जिस लाइन से आप स्टार्टअप ले रहे हैं तो उसमें कम से कम आपने 1.5 इंच या 1 इंच या 1 इंच से 1.5 इंच जो है वो लाइन को क्या कर देना है खाली छोड़ देना है, क्योंकि हमने पैराग्राफ स्टार्ट की सूरत में लिखना है। यानी आपने जब लिखना स्टार्ट करना है तो पहली लाइन को छोड़ देनी है, फिर उसके बाद आपने क्या कर देना है स्टार्ट कर देना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने कुछ इस तरह से लिखना है और लिखते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखा जाए कि हम जो है अल्फाज को न ज़्यादा बड़ा करके लिख रहे हों और ना ही अल्फाज जो हमारे बिल्कुल छोटे हों, कि एक दरमियानी तरह के हमने क्या रखने हैं अल्फाज रखने हैं कि जो दरमियानी अल्फाज होंगे वो हमारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो आपने जब स्टार्ट कर लिया तो स्टार्ट करते हुए जब आप तकरीबन 5 या 6 लाइनें लिखते हैं, 5 या 6 लाइनें तक जब आप पहुंचते हैं तो उसमें आपने दरमियानी लाइन तक या लाइन के एंड तक जो है उससे थोड़ा सा पहले आपने क्या कर देना, अपनी बात क्या है उसमें जो है लाइन का इख्तिताम ज़रूर कर देना होता है। क्यों वो एक पैराग्राफ बन जाता है, पैराग्राफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। उसके बाद जब आप स्टॉप कर देते हैं वो पैराग्राफ, उससे नेक्स्ट जब दूसरा पैराग्राफ आप स्टार्ट कर रहे होते तो उसमें भी वही रूल फॉलो करना है जैसे कि आपने स्टार्ट में किया था। यानी कि आपने थोड़ी सी जगह जो है वो छोड़ देनी है। थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद आपने अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करना शुरू कर देना है और बयान करते हुए बात उसी का ध्यान रहे कि जो अल्फाज लिख रहे हैं तो उन अल्फाज की तरतीब जो है और उनका साइज़ जो हो बिल्कुल बराबर हो। ये साइज़ कब आपका बराबर होगा जब आप इस अल्फाज को लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा जो है आपकी लिखाई बनेगी। अगर आप लिखाई के रिलेटेड अपनी जो है राइटिंग दुरुस्त करना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, जो आपको बोर्ड में बेहतर से बेहतरीन नंबर दिलाए हो, तो उसके लिए हमारे चैनल में जो राइटिंग स्किल के नाम की एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप अपनी जो है राइटिंग कोर्स सीख सकते हैं और राइटिंग के रिलेटेड आप हर वीडियो पर अमल करके बेहतरीन अपनी राइटिंग का आगाज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारी बात चल रही थी कि आपने सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया, तो सेकंड पैराग्राफ जो है आपने उसी तरह एंड अप कर देना है जैसे कि आपने स्टार्टअप किया था कि उसे भी पैराग्राफ यूं कर। अगर एंड आपने करना है तो ये ना हो कि एक ही पैराग्राफ शुरू वाला छोटा रह जाए और जो दूसरा पैराग्राफ और बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाए, तो इस तरह बहुत ज़्यादा बड़ा बनने की वजह से वो खूबसूरती में कमी ला देगा। तो इस तरह आपने जो है दरमियान में पैराग्राफ एक शॉर्ट सा कर लेना। शॉर्ट से करने के बाद वही रूल कि आपने जो स्टार्ट लेना है पहले से छोड़ा कुछ छोड़ देना है और उसके बाद आपने जो है अपना मौक़िफ़ एंड तक क्या कर देना है बयान कर देना। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमने ये जो अपना मौक़िफ़ बयान किया एक स्टोरी में, जो कितना जो एक पैटर्न है खूबसूरत है, लुकिंग ही बेहतर दिखाई रहे। जैसे कि आप कोई भी चीज़ बाजार से ख़रीदने जाते हैं तो आपकी नज़र पहले उस चीज़ पर पड़ती है जो कि दिखाई देने में खूबसूरत है। अगर आपका लिखा हुआ ही बेहतरीन है, खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब तो 100% वो आपको बेहतरीन नंबर देगा कि वो किसी रंग काटने की गुंजाइश नहीं करेगा, क्योंकि आपका लिखा हुआ वाज़ेह और खूबसूरत दिखाई
दे रहा है। अगर आपका जो है लिखा हुआ सही नहीं है लेकिन अल्फाज बिल्कुल सही आपने लिखे, प्रॉपर लिखे, लेकिन लिखाई ठीक नहीं है, तो उसे समझने में थोड़ी उलझन होगी, जिसके नतीजे में वो आपके मार्क्स जो है मिस कर देगा, आपके मार्क्स काट लेगा, मार्क्स जो होंगे वो कम देगा। इसी तरह जैसे आपने स्टोरी एंड करी, इसके बाद जो सबसे अहम बात होती है वो हमारा नतीजा होता है। जो नतीजा है वो आप एक भी लिख सकते हैं या एक से ज़्यादा भी। जिस तरह ये प्यासा का इसका नतीजा मैंने लिखा, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। या इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि जो ज़रूरत है वो इजाद की माँ है। लेकिन ये ज़रूर ज़हन में रहे, ये आपको याद रहे कि जब आप कोई भी नतीजा लिख रहे हैं तो उसके लिए आपने उसे डबल कोटेशन मार्क्स में लिखना होता है, यानी डबल कोमास के अंदर, जो कि एक ज़ाहिर करता है कि एक ये ख़ास बात है, जो कि आपकी एक किस्म से रमूज़ काफ की अलामत भी हैं। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आज जो है कहानी लिखने का एक प्रॉपर और बेहतरीन जो तरीका था, जो हमें बेहतरीन नंबर दिला सकता है, तो वो हमने डिस्कस किया। इसी तरह स्टडी से रिलेटेड मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाली इसी तरह स्टडी से रिलेटेड और पेपर पैटर्न जो है उसके रिलेटेड, पेपर पैटर्न को मवाद के बताने के लिए वीडियो जो है आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।